director of ACE Anuj classes. I am back after 4 days because I was suffering from mouth ulcer resultant fever. Now I am back. तो आज मैं जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बैक टू बैक इंग्लिश स्पोकन की क्लास दूंगा। आज ये फर्स्ट क्लास है, ये फर्स्ट क्लास का फर्स्ट वीडियो है, यानी आज आपको 2 वीडियो देखना है। 15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो होंगे, उसको आप देखिए। ये फर्स्ट क्लास आपका कंप्लीट होगा। चलिए आज मैं 4 लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहला क्या होता है लिसनिंग। सबसे पहले क्या होता है लिसनिंग। मैंने सारे लैंग्वेज सारे स्किल्स के बारे में कुछ कुछ बोर्ड पे लिखा है, जिससे हमको लिखने का समय बचेगा और वीडियो थोड़ा इंलार्ज नहीं होगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं लिसनिंग। लिसनिंग के बारे में मैंने बताया है, एज वी हियर वर्ड्स बीइंग प्रोनाउंस्ड एंड यूज्ड इन सेंटेंसेस वी ऑब्जर्व इंफॉर्मेशन दैट वी स्टोर फॉर फ्यूचर यूज। ऑब्वियस, हम किसी भी चीज को सुनते हैं या किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्वियस इसको ऐसा इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, अपने दिमाग में स्टोर करते हैं जिसका हम लोग यूज फ्यूचर में कर सके। यही चीज पहला है। दूसरा है, इफ यू हैव द चांस टू स्पेंड टाइम इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री यू विल हैव द बेनिफिट ऑफ लिसनिंग टू द लैंग्वेज ऑल अराउंड यू। दैट्स गुड। अगर आपको चांस मिलता है कि आप 6 मंथ कोई ऐसे कंट्री में रहो जिसका नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, या ऐसे कंट्री में रहो या ऐसे स्टेट में रहो जहाँ पर लोग इंग्लिश बोलते हैं, जैसे केरला हो गया जो वेल लिटरेसी स्टेट है, 6 महीने 7 महीना रहोगे, क्योंकि तमिल या तेलुगु आपको आएगा नहीं, तो आपका पास एक ही साधन रहेगा किसी चीज़ को समझने के लिए, वो है इंग्लिश। तो वहाँ पर आप सुन सुन के भी इंग्लिश को डेवलप कर सकते हैं। इसलिए लिसनिंग बहुत जरूरी होता है। किसी चीज़ को सबसे पहले सुनना होता है। हम लोग जब हम लोग का बॉर्न हुआ तो हम लोग घर में हिंदी लैंग्वेज सुन के ही तो सीखे। अगर मम्मी या पापा नहीं बोलते तो हम भी नहीं सीखते। सिंपल सी बात है। तो लिसनिंग बहुत जरूरी है। पर if not, you can listen to English music and watch TV shows and movies. It's not possible कि आप हर ऐसे कंट्री में चले जाओ जहाँ इंग्लिश सब बोलते हैं। आपको इंडिया में रहना है और इंडिया को ही डेवलप करना है, तो इसके लिए क्या कीजिए, इंग्लिश को इंडिया में ले आइए। आप इंग्लिश मूवीज देखिए, इंग्लिश शोज देखिए, इंग्लिश टीवी चैनल्स देखिए, उसको आप सुनने की कोशिश कीजिए। मूवीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, गाना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्वेश्चन करोगे खुद से, क्यों देख रहे हैं जब आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया, आप ऑब्जर्वेशंस कीजिए। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी चीज को देख के उससे कुछ डेटा को कलेक्ट करना। मूवी देखते हो तो सबटाइटल देखिए, इंग्लिश सॉन्ग सुनते हो तो उसका लिरिक्स देखिए, शोज देखते हो तो बोलने के स्टाइल सुनिए। मतलब आप लिसनिंग कीजिए। जितना ज्यादा लिसनिंग कीजिएगा अपने फ्यूचर के लिए आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर मैंने एक चीज और भी लिखा है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आल्सो रिक्वायर्स एक्टिव। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, मतलब कुछ नया लैंग्वेज सीखते हैं तो कुछ एक्टिव हम लोगों को क्रिएशन करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि मूवीज देखिए, सॉन्ग सुनिए, टीवी शोज देखिए और न्यू न्यू लैंग्वेज सीखने का कोशिश कीजिएगा तो आपका लिसनिंग स्किल्स और भी डेवलप होगा। चलिए दूसरा देखते हैं रीडिंग। पहला है लिसनिंग, उसके बाद हमको क्या करना है, रीडिंग। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि पढ़ना क्या है, हमको क्या पढ़े जो डेवलप्ड हो। तो इसका एक ही आंसर होता है कि पढ़े वही चीज जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। यानी ऐसे थीम, ऐसे टॉपिक्स को ले जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप उसको उसके बारे में जानने की कोशिश करें और इसका इंग्लिश व्यूज पढ़े, तो आपका ये रीडिंग जो स्किल्स है आपका डेवलप्ड होगा। मैंने कुछ नोट भी किया है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वे टू ऑब्जर्व लैंग्वेज। ये एक और तरीका है लैंग्वेज को ऑब्जर्व करने का। द ब्यूटी ऑफ लिसनिंग एंड रीडिंग इज दैट यू डू नॉट प्रोड्यूस एनी लैंग्वेज ऑन योर ओन। लिसनिंग और रीडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ा सुंदरता की बात क्या है कि इसमें आपको खुद का कोई लैंग्वेज प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता, किसी और का सुनना पड़ता है, किसी का लिखा हुआ को पढ़ना पड़ता है। ओवरऑल रीडिंग गिव्स यू स्ट्रेंथ टू स्टोर नॉलेज फॉर यू फॉर लेटर यूज एज बिल्डिंग और राइटिंग एंड स्पीकिंग। चलिए ओवरऑल बोल सकते हैं कि रीडिंग भी आपके नॉलेज को स्टोर करता है एज अ बिल्डिंग बनाने के क्रम में, जैसे हम उसका यूज बाद में कर सके। नेक्स्ट है राइटिंग। पहला क्या था, लिसनिंग, सुनिए अच्छा से, फिर पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब राइटिंग एक टेरिफिक चीज होता है, बहुत लोग इसको करना नहीं चाहते।
पर राइटिंग भी एक स्किल्स होता है आपका इंग्लिश स्पोकन को डेवलप करने के लिए। चलिए देखते हैं कुछ नोट्स के बारे में मैंने बताया है। दिस इज मोर डिफिकल्ट टू लर्न एज इट टेक्स टाइम, पैशंस एंड रिपीटेशंस। ये बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि ये समय लेता है, आपका धैर्य का परीक्षा लेता है और रिपीटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें। One way to practice writing is to pick topics or themes and give yourself assignment. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि राइटिंग्स के लिए आप अपनी इंटरेस्टेड चीज को ले, उससे असाइनमेंट बनाए और वो असाइनमेंट खुद को दे दे कि चलिए आज मैं एक कंप्रिहेंशन लिखा हूँ या एक स्टोरी लिखा हूँ, इससे हमको क्या क्या जानकारी मिल रहा है, क्या क्या असाइनमेंट बन सकता है, क्या क्या वर्कशीट बन सकता है, जिस पर हम लोग बाद में करेंगे, ना प्रैक्टिस हो जाए। फिर मैंने बताया दिस कैन हेल्प जंप स्टार्ट योर क्रिएटिविटी एंड कीप योर स्टडीज इंगेजिंग एंड चैलेंज। राइटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, ये आप जब राइटिंग लिखने में इंगेज हो जाते हो तो आप किसी भी तरह का लगता है कि हमारा जीवन में भी कोई मकसद आ गया है, हमारे जीवन में भी कोई मकसद आ गया है। अभी पिछले 40-45 दिन से लॉकडाउन में हम लोग सफरिंग है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कोई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है हम क्या क्या लक्ष्य है, क्या करना है। तो आप फिलहाल अभी तो कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम हमारा चैनल पे यूट्यूब वीडियोस देख के अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होगा, फिर से जिंदगी सड़कों आएगी, फिर से कामयाबी की झंडा हम लोग फहराने की कोशिश करेंगे, तो उस सफलता में आपको इंग्लिश का साथ बहुत जरूरी है। आई रिक्वेस्ट यू पर्सनली कि वॉच माई वीडियो केयरफुली, नाउ ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग इट। एक्चुअली सर बोलने में अभी भी हमको प्रॉब्लम है क्योंकि माउथ अल्सर पूरा तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन नॉट टू वरी, आई एम ऑलवेज विथ माय स्टूडेंट्स। चलिए ये जंप स्टार्ट देगा और आपको स्टडीज में इंगेज रखेगा और आपको हमेशा चैलेंज देते रहेगा, तो आप अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक को लिखे पढ़े। लास्ट जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी के जनरेशन में, अभी के जितने भी इंग्लिश स्ट्रगल करते हैं स्पीकिंग, द इम्पोर्टेंट, इसके बारे में कुछ नोटिफिकेशन है मैंने दिया है। द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिकॉल इज दैट स्पीकिंग अ न्यू लैंग्वेज डजंट हैव टू बी परफेक्ट। क्या मैंने बोल दिया है कि एक याद करने वाली चीज क्या है कि नया लैंग्वेज को अगर हम लोग बोलेंगे तो उसमें हम लोग शुरुआत में परफेक्ट नहीं होंगे। बहुत बच्चे इंग्लिश सीखने आते हैं तो उनको लगता है कि 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना देने के बाद हम परफेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, आप अपने नेटिव लैंग्वेज जो हिंदी में ही परफेक्ट नहीं है तो दूसरे का लैंग्वेज इंग्लिश में कैसे परफेक्ट हो जाएंगे। तो इट टेक्स टाइम टू बिकम योरसेल्फ एज अ परफेक्ट स्पीकर, तो उसमें समय लगता है। When speaking, you can depend first on the words and concept you are most comfortable with. Mastering these as you build on your language applications. स्पीकिंग करते समय कुछ बात का ध्यान रखना चाहिए। पहला, हम ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंस को बोलने में यूज करना चाहिए जिसमें हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, जिसमें हम लोग मास्टर डिग्री प्राप्त कर लिए, जिसको हम लोग कभी भूल नहीं सकते। स्टार्टिंग आपका उसी वर्ड से, उसी सेंटेंस से होना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि कुछ ऐसे ऐसे वर्ड यूज करें हम जो हम याद कर लिए हैं और दूसरे को समझ नहीं आ रहे, तो वहां पर क्या है ना, एक स्पीकिंग टर्म्स में ब्रेक लग जाएगा। आप बोलेंगे पर दूसरे को समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक धारा प्रवाह बोलना है। धारा प्रवाह बोलने के लिए आपको छोटा मोटा वर्ड्स, छोटा मोटा लैंग्वेज या छोटा मोटा वर्ड्स और सेंटेंसेस का यूज करना है जो आपके सामने वाला भी समझ जाए। क्योंकि आप खुद से बात कब तक करोगे, आपको किसी और से बात करना पड़ेगा। तो किसी और से बात करना है तो ऐसे वर्ड्स का यूज करना चाहिए, ऐसे सेंटेंस का यूज करना चाहिए जो इजीली वो समझ ले और वो उसका रिप्लाई दे दे। So now we have a code skills of language learning, listening, reading, writing और speaking। तो ये चारों स्किल्स आपको बहुत ही डेवलप करेगा इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। ये फर्स्ट क्लास का वीडियो 1 है। जस्ट इसके बाद एक और वीडियो में करता हूँ कैसे इम्प्रूव करना है हमको अपने इंग्लिश टर्म्स को, कैसे इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए हम आपको इम्प्रूव करना है। एक्चुअली चलिए, नॉट टू वरी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं कोशिश करूँगा कि ये होल में आप मेरे साथ बने रहो और मैं बैक टू बैक वीडियोस में डालते रहूँ और आप उसको बेनिफिट उसका उठा सको। मिलते हैं फर्स्ट क्लास का वीडियो 2 में।
next. Bye bye. Take care.